चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप लोगों के बीच में हूँ बच्चे। और सभी बच्चों को एक साथ गुड मॉर्निंग बेटा। और उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं बेटा। और हम लोग बिल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और बिल में बच्चे मैंने आपको धन विधेयक यानी मनी बिल के बारे में थोड़ा सा बता दिया था। और ऑर्डिनरी बिल हमें स्टार्ट करना था बच्चे। तो जल्दी जल्दी से सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ बच्चे। ठीक है, और कुछ बच्चों का नाम है फिर से ले लेता हूँ, बड़ी शिकायतें रहती हैं बच्चे। अक्षय सिंह राजपूत, सालू सिंह, ठीक है बच्चे। और आकृति सिंह है, प्रज्ञा सिंह है, आकांक्षा सिंह है, आकांक्षा मिश्रा है, आकांक्षा तिवारी है, अनुराग श्रीवास्तव है, राजू प्रजापति है, राम कृपाल गुप्ता, अक्षांश पटेल, बृष किशोर चौरसिया, सतीश सिंह, पूजा वर्मा, अवनीश मिश्रा, अभि गुप्ता, अनिल पांडे, धर्मवीर, अंजलि वर्मा, पूजा यादव, मानसी सिंह, किट्टू सिंह, अनुज यादव, रवि यादव, लौलेश तिवारी, सृष्टि यादव, सृष्टि दुबे, सुभी दुबे, यादव पंकज कुमार, अन्नू पांडे, दीपकांत मौर्य, रेणु प्रजापति, राहुल पाल, आलोक सिंह, राकेश यादव, प्रदीप कुमार, गौतम सिंह, सुनील यादव, सुनील यदुवंशी, राहुल उपाध्याय, राज वर्मा, ठीक है। फिर एक राहुल है, अब अखिलेश वर्मा, वीरेंद्र यादव, समा परवीन, निहालिका सिंह, रीता यादव, रानी आनंद, विभा वर्मा, चांदनी, प्रगति, अर्चना, दीपक पांडे, बिंदु पांडे सिलेक्टेड है, रूबी यादव, रूबी सिंह, विनीता यादव, पवन कुमार, अजय भारती, काजल यादव, साधना सिंह, साधना, अजय मौर्य, अंजलि मौर्य, शीला मौर्य, राकेश यादव, मुकेश कशोधन, शालिनी तिवारी, रेणु चौरसिया, विनोद कुमार, सचिन सिंह राजपूत, वेद प्रकाश, शिवम सिंह, स्वाति तिवारी, आयुष पांडे, रंजीत चौरसिया, केसरी नाथ, हिमांशु मिश्रा, जयवती यादव, अयोध्या क्लासेस, अमन चौरसिया, राशु दुबे, कृष्णा कश्यप, अमित चक्रवर्ती, मुकेश तिवारी, अमित प्रजापति, अभिषेक शुक्ला, अभिषेक वर्मा, अभिषेक यादव, अभिषेक सिंह, रोशनी पाल, प्रिया वर्मा, गायत्री यादव, अनिल राज, दिलीप विश्वकर्मा, प्रतिबिंब सिंह, रमेश साहू, निशा यादव, दिव्या चौरसिया, सचिन मौर्य, अवनीश विश्वकर्मा, दीपक पांडे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार बच्चे ऑनलाइन बने हुए हैं, ठीक है। चलिए आइए बच्चे, सारे लोग हम लोग बिल पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था कि बच्चे बिल दो प्रकार का होता है, एक सरकारी बिल होता है और एक गैर सरकारी बिल होता है बच्चे, जिसे हम प्राइवेट बिल भी कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी अगर सरकार के मंत्री द्वारा कोई अगर बिल लाया जाता है बच्चे संसद भवन में, तो सरकारी बिल होगा, गवर्नमेंट बिल होगा। और किसी अन्य सदस्य द्वारा जो बच्चे सरकार में शामिल नहीं होगा। अब अन्य सदस्य में बच्चे याद रखना, सरकार के भी सदस्य, मान लो जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का भी अगर कोई एक मेंबर लाता है बच्चे, तो उसे भी क्या माना जाएगा, एक सरकारी बिल नहीं, एक निजी बिल माना जाएगा। और विपक्ष वाले भी लाएंगे या अन्य दल का कोई भी व्यक्ति लाएगा। हालांकि 1992-93 से देखा गया है बच्चे कि भारत देश में निजी बिल पर कोई प्रावधान, हालांकि एक चीज तो होना चाहिए सर कि निजी बिल को भी बच्चे हमारे यहाँ हाईलाइटेड करना चाहिए। कारण क्या है सर, सरकारी बिल पर ही हमारी अथॉरिटी होती है। तो देखो सरकार सर बहुत सारी चीजें अपने मन मुताबिक भी करने का प्रयास करता है, क्लियर हो जाएगा। हालांकि बच्चे कुछ ऐसे मेरे फॉर एग्जांपल ले लिया जाए, अभी नौकरियों को देख लो बेटा। अब नौकरियों का क्या है सर, वैकेंसी निकल आती, नोटिफिकेशन आज निकला, 4 साल तक लास्ट डेट चली बच्चे, फिर एग्जाम हुआ, फिर बच्चे हाई कोर्ट चली गई और अभी तक तो एग्जाम भी कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हमने देखा कि चुनाव की डेट जब आती है बेटा, तो चुनाव 2 महीने के अंदर डेट भी आ जाएगी, सब कुछ मैनेज करके करा दे रहे हैं। तो अगर हमारे खिलाफ बच्चे साथ में कोई लड़ाई लड़े, तो कम से कम वह व्यक्ति जो निजी क्षेत्र वाला व्यक्ति है, कम से कम वो हमारी बातें तो वहां उठा पाए बेटा। और ऐसे कानून बनने चाहिए हमारे हिंदुस्तान में बेटा, ठीक है। देखो सरकार है सर, मान लो सरकार इस समय फुल मेजॉरिटी में बैठी हुई है, तो विपक्ष का कोई मतलब नहीं है। यानी अगर सरकार है तो विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए बच्चे, कि सरकार के पसीने निकलने चाहिए कोई भी काम करने से। अभी आपने देखा होगा किसान बिल आया है बेटा, और हमारी क्या कहते हैं बच्चे, खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री जिनका नाम हरसिमरत कौर था, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अब पहली बार है कि बच्चे किसानों का जो बिल है,
जो अध्यादेश है, जो ऑर्डिनेंस लाया गया है बेटा, आपने देखा ध्वनि प्रस्ताव से पास हो गया सर, यानी लोगों ने हल्ला मचा दिया और हमारे किसानों का इतना बड़ा बिल बेटा ध्वनि प्रस्ताव से पास हो गया। क्या बच्चे किसानों के बिल पर क्या चर्चा नहीं करनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए सर। भाई मोदी जी ट्वीट करके बता दिए कि किसानों को इससे लाभ होगा। ट्विटर चलाता है हमारा किसान बच्चे, नहीं, ये एक ऐसा बिल था बच्चे कि इस पर डिस्कस होना चाहिए, सभी सदस्यों को बैठना चाहिए और किसानों के हित में। लोगों ने कहा बिचौलिया का काम खत्म हो गया, लेकिन किसानों का एमएसपी भी तो खत्म हो गया बच्चे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान नहीं रहेगा। अभी आप लोग देखते हो बच्चे कि एक सरकारी रेट निकलता 18 रुपए, तो अब 18 रुपए तो एमएसपी चला गया ना किसानों का। किसान मंडी के बाहर भी वस्तु को बेच सकता है। बहुत सारे हैं बच्चे करंट में करा देंगे, ठीक है। तो आओ चलो हम लोग बिल के ही बारे में बात करते हैं बच्चे। अगर हम लोग बिल देखें बेटा तो बिल का कल मैंने सारा पॉइंट्स आपको बता दिया था, कितने प्रकार का होता है बच्चे, ठीक है। अब वहां पर सर 1-2 पॉइंट्स और बढ़ा लीजिएगा। हमने साधारण बिल शुरू किया था, साधारण बिल को अभी थोड़ी देर के लिए रोक लेना बेटा। मैं थोड़ा वित्त विधेयक में और भी बता देते, कुछ बच्चों का मैसेज आया था कि सर क्लियर नहीं हुआ। अब ध्यान से देखो बच्चे, अगर हम बिल की बात करें, अगर हम बिल की यानी कि बच्चे बिल की बात करें और विधेयक की बात करें, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, जिन बच्चों का नहीं डाउट क्लियर हुआ है वो कर लें। अब ये जो विधेयक है ये तो आपको पता चल गया सर कि एक सरकारी होगा और एक कौन सा बिल होगा, निजी क्षेत्र का बिल होगा, ठीक है। अब बिल के नेचर के हिसाब से देखा जाए बच्चे तो ध्यान से देखो बेटा, एक तो बिल होता है साधारण बिल, हमें पढ़ना है बच्चे, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी बिल। कौन सा बिल बेटा? ऑर्डिनरी बिल। एक बिल होता है बच्चे आपका धन विधेयक, और धन विधेयक को आप लोग कहते हो मनी बिल। फिर एक होता है बच्चे वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। एक बढ़ा लो बच्चे संविधान संशोधन विधेयक, इसी में बता देंगे संविधान संशोधन विधेयक। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये है 368 में, ये है 107 में, ये है 110 में, और ये है 117 में। एक बढ़ा लेना बच्चे, यहीं पर संविधान संशोधन के बारे में भी बता देंगे। जल्दी से लिख लो बेटा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए बच्चे, इस दोनों के बारे में हम लोग फिर से बात करते हैं, ठीक है। कल मैंने एक फिगर बनाया था बच्चे, ध्यान से देखिएगा। एक तो मैंने ये बड़ा गोला बनाया था, एक मैंने छोटा गोला बनाया था, और बड़े गोले को हमने बच्चे वित्त विधेयक कहा था और छोटे गोले को हमने कौन सा विधेयक कहा था? धन विधेयक कहा था। क्लियर हुआ? ये तो मैंने आपको बताया था बच्चे, ठीक है। ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा डिफरेंस निकाल लेते हैं बच्चे, बस समझ में आ जाएगा। तीनों में डिफरेंस बना लेते हैं बच्चे कि कौन कौन सा व्यक्ति क्या क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चे, हमने आप लोगों को मनी बिल के बारे में कल पढ़ाया था। धन विधेयक, ध्यान से सुनो बच्चे, मनी बिल का अगर प्रावधान पूछा जाए तो 110 में है। मनी बिल सिर्फ बेटा कहाँ पास होना चाहिए? तो आप बोलोगे सर लोकसभा में ही पास होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट अथॉरिटी किसके पास है? लोकसभा के पास है। लोकसभा के बाद बच्चे ये कहाँ जाता है? जल्दी से बोलो, राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा इसमें बच्चे लोकसभा को मनी बिल में क्या करने के लिए कह सकता है? संशोधन। लेकिन मानना ना मानना किसके हाथ में है? तो आप बोलोगे सर लोकसभा के हाथ में है। राज्यसभा
इसे बच्चे मैक्सिमम कितने दिन तक रोक सकता है? तो आप बोलोगे मैक्सिमम कितने दिन तक बेटा? 14 दिन तक मनी बिल को रोक सकता है, और 14वें दिन ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा? मान अगर मैं पूछूं बच्चे अगला क्वेश्चन कि रिकमेंडेशन कौन करता है बच्चे? रिकमेंडेशन यानी कि बच्चे मनी बिल पर सिफारिश कौन करता है? तो आप बोलोगे सर सिफारिश करेगा राष्ट्रपति। मनी बिल है या अन्य विधेयक है, इस बात का निर्णय करता है बच्चे लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या अन्य विधेयक है, इस बात का निर्णय कौन करेगा? तो आप बोलोगे सर लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्लियर हो जाएगा? कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर मैंने आपको कहा था कि बच्चे मनी बिल में हम सिर्फ ग्रांट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे? ग्रांट का मतलब अनुदान, और अनुदान का मतलब होता है क्या? खर्च बच्चे, ठीक है। और दूसरा बच्चे हम फंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फंड का मतलब निधि की बात करते हैं। अब भाई मैंने कल बता दिया था कि एक तो बच्चे आकस्मिक निधि होती है, ठीक है बच्चे, एक संचित निधि होती है, और एक पब्लिक फंड होता है बच्चे, ठीक है। कौन सा फंड? पब्लिक फंड। मैंने तीनों फंड कल बता दिए थे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, हमने कहा मनी बिल में सिर्फ ग्रांट और फंड की बात की गई है, और बच्चे सारा का सारा जो धन विधेयक है वो वित्त विधेयक हो सकता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता। कल ये पॉइंट्स मैंने आपको लिखाया था, यहीं पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, तो उसे हम लोग दूर कर लेते हैं बच्चे। ध्यान से सोचिएगा, आइए ध्यान से सुनते हैं बच्चे, और कोई डाउट नहीं रह जाएगा बच्चे। अच्छे से बता दे रहा हूं, कोई भी दिक्कत नहीं रह जाएगी। यहां पर देखो बच्चे, लिखा मैंने मनी बिल। यहां देखो बच्चे, लिखा वित्त विधेयक, और एक वित्त विधेयक बी टाइप का भी बना लो बच्चे, एक और वित्त विधेयक लिख दो बेटा, ठीक है। ध्यान से देखो बच्चे, यहां पर एक जगह लिखा है मनी बिल, एक जगह लिखा है बच्चे फाइनेंस बिल, एक जगह भी लिखा है फाइनेंस बिल बेटा, ठीक है। अब ये जो है बच्चे वित्त विधेयक, ये अनुच्छेद 117 के फर्स्ट पॉइंट में होगा, ये अनुच्छेद 117 के थर्ड पॉइंट में होगा। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है बच्चे, यही हमें जानना है। अब ध्यान से सारे बच्चे देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में अगर देखें तो यहां पर फंड की बात की गई है और ग्रांट की बात की गई है बच्चे, ठीक है। यानी कि बच्चे यहां पर निधि की बात की गई है और सिर्फ अनुदान की बात की गई है। क्लियर हो जाएगा? इतना तो समझ में आ गया होगा कि बच्चे यहां पर सिर्फ फंड की बात है और अनुदान की बात है। अब जो ये वित्त विधेयक है सर, ये जो वित्त विधेयक है फर्स्ट वाला बेटा, अब ध्यान से सुनना बच्चे, इस वित्त विधेयक में मनी बिल तो होगा ही होगा, क्योंकि सभी मनी बिल है वो वित्त विधेयक है। क्लियर बेटा? अब ये मनी बिल के साथ साथ बच्चे ध्यान से सुनना, साथ साथ बेटा कुछ गैर वित्तीय बच्चे मामला भी होता है, कुछ गैर वित्तीय मामला भी होता है, गैर वित्तीय मामला भी होता है बच्चे। अब एक चीज बताओ यार, यहां मनी बिल तो है, हमने कल कहा था फिगर में कि सभी मनी बिल वित्त विधेयक है, यहां मनी बिल तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में बेटा कुछ गैर वित्तीय मामला भी होगा। अभी मैं एग्जांपल में देता हूं बच्चे, कुछ गैर वित्तीय मामला होगा, लेकिन यहां पर तो सिर्फ हम दो ही व्यक्ति की बात करते हैं बच्चे, ठीक है। अगर हम यहां दो की बात करते हैं तो यहां पर बच्चे कुछ नॉन फाइनेंशियल मैटर, इसको लिख लेना बच्चे, नॉन फाइनेंशियल मैटर भी हो जाता है। बताएंगे बच्चे, अभी पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मनी बिल है साथ में, लेकिन कुछ गैर वित्तीय मामला भी है बच्चे। और यहां पर क्या होता है बच्चे, जो भारत की संचित निधि होती है, भारत की जो संचित निधि होती है बच्चे, इसी का भारतीय व्यय, और व्यय का मतलब सारे बच्चे जानते हो किसकी बात होती है, खर्चे की बात होती है बच्चे, जो हम खर्च करते हैं बेटा, यानी कि बच्चे भारित व्यय, ठीक है,
खर्च करते हैं सर, जैसे राष्ट्रपति को वेतन देना, लोकसभा स्पीकर को वेतन देना, ठीक है। अब ये सारा का सारा खर्चा ही तो है। और आपको पता है ये बच्चे खर्च वाला पायदान 117 के थर्ड पॉइंट में है। अब फिर से यहां पर लौटो बेटा, हम एग्जाम्पल लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। अब यहां पर देखो बच्चे, एक नाम है जीएसटी, नाम सुना होगा। अब जब जीएसटी बिल की अगर हम जीएसटी की बात करें बच्चे, तो जीएसटी तो डायरेक्ट कौन से बिल में हो गया? मनी बिल में, क्योंकि ये जो बच्चे फंड है, इन निधियों में जो पैसे आते हैं सर, वो सारे पैसे बच्चे टैक्सेस के ही तो होते हैं, गवर्नमेंट की इनकम के ही होते हैं बच्चे। अब यहां पर देखो, जैसे जीएसटी हो गया बेटा, ठीक है। अब जीएसटी के साथ साथ बच्चे आप ये देखो कि जीएसटी बिल पर बेटा बहुत सारे गैर वित्तीय मामले भी थे। आपने देखा होगा कि जीएसटी बच्चे 2 साल बाद पास हो पाया, यानी 2015-16 में हाईलाइटेड हुआ, लेकिन लागू हुआ बच्चे 1 जुलाई 2017 को। अब बच्चे जो ये 2 साल रुका हुआ था, अब ध्यान से देखना, मनी बिल पर पावर तो लोकसभा की थी, मनी बिल पर पावर सिर्फ किसकी थी बेटा? लेकिन जब वित्त विधेयक की बात किया जाए तो लोकसभा और जो राज्यसभा है बेटा, इन दोनों की शक्तियां क्या होती हैं? बराबर हो जाती हैं बच्चे। इन दोनों की शक्तियां क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। जीएसटी बिल आया, किससे संबंधित था? वित्त विधेयक से, क्योंकि जीएसटी में मनी बिल भी था, इनकम होगी तो मनी हो जाएगा, लेकिन कुछ गैर वित्तीय मामला भी था जिसमें शामिल था जीएसटी में। अब जीएसटी के बिल को लेकर बच्चे पक्ष और विपक्ष में कुछ पेच फंस गया। सरकार ने जो पक्ष रखा बेटा, उसका विपक्ष ने विरोध कर दिया। जैसे इसके प्रशासनिक अधिकार को लेकर जीएसटी पॉइंट्स के आधार पर बच्चे जो प्रशासनिक मैटर था उसको लेकर पक्ष और विपक्ष में हो गया। तो बच्चे सरकार ने क्या किया, लोकसभा में सत्ता थी तो लोकसभा में भाई जिसकी सरकार रहती हो तो बिल पास हो जाता है, लेकिन हमने कहा कि दोनों की पावर बराबर थी। तो राज्यसभा में जब जीएसटी बिल गया बेटा, तो प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर प्रशासनिक अधिकार, अब जो प्रशासनिक अधिकार है वो बताओ गैर वित्तीय मामला हो गया ना, प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र को लेकर बहस हुआ और राज्यसभा ने इस बिल को पास नहीं किया। तो मोदी सरकार ने बच्चे वेट किया कि जब हमारा राज्यसभा में बहुमत आ जाएगा तब हम पास कराएंगे, लेकिन बच्चे विपक्ष ने कहा कि इसमें पारदर्शिता लाइए और इसमें संशोधन करिए। तब फिर बाद में जीएसटी बिल में क्या हुआ, संशोधन किया गया बेटा। और जब संशोधन हो गया तो आसानी से देखिए ये लोकसभा में भी पास हो गया और राज्यसभा में भी पास हो गया। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर बच्चे जीएसटी तो मनी बिल हो गया, लेकिन इसका जो प्रशासनिक स्तर होगा बच्चे, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा बच्चे, ठीक है, प्रशासनिक जो होगा वो तो सारा का सारा गैर वित्तीय मामला हो जाएगा। तो बच्चे यहां पर वित्त विधेयक में मनी बिल के साथ साथ अन्य मामले को भी शामिल किया जाता है, और इसी मनी बिल में जब स्पेशली किसी वर्ग पर हो जाता है तब ये बच्चे क्या कहलाता है, मनी बिल कहलाता है बच्चे, मनी बिल कहलाता है। क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताओ ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। जीएसटी बिल प्रशासनिक मैटर को लेकर बच्चे पक्ष और विपक्ष में हो गया, तो विपक्ष ने कहा जब तक इसमें पारदर्शिता और संशोधन नहीं करोगे तब तक हम बिल को पारित नहीं करेंगे। तो आपने देखा जीएसटी बिल 2 साल बाद पास हुआ था बच्चे, ठीक है, जब दोनों पक्ष और विपक्ष में क्या हो गया, सामंजस्य हो गया। यहां तो खर्चा ही खर्चा होता है, आपको पता ही होगा बेटा, ठीक है। जल्दी से बताओ ये वाले पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए। यहां पर बच्चे राष्ट्रपति का वेतन, सारे बच्चे बताओ एक तरफ से, नहीं समझ में आ गया एक बार और बता दे रहे हैं बच्चे। ध्यान से सारे बच्चे फिर से सुन लो लास्ट टाइम बेटा।
जो भी बच्चे वित्त होता है, जो फाइनेंस बिल होता है, उसमें बेटा मनी बिल भी शामिल रहता है कि हमें मनी को कैसे क्या करना है, घटाना है, बढ़ाना है, कहाँ पर टैक्स बढ़ाना है, कहाँ पर टैक्स कम करना है, ठीक है बच्चे, कहाँ पर हटा देना है। ये सारा काम बच्चे किस में आ जाएगा, वित्त विधेयक में आ जाएगा। ठीक है, वित्त विधेयक में बच्चे ही हम मनी बिल की बात करेंगे। तो बच्चे ध्यान से देखिएगा, मनी बिल में हम सिर्फ दो बात कर देते हैं, एक तो फंडिंग की बात कर देते हैं और एक ग्रांट की बात कर देते हैं बच्चे। ठीक है, और जो मनी बिल है ये तो वित्त विधेयक है ही है बेटा। ठीक है, साथ में बच्चे जो मनी बिल में प्रावधान लाए जाते हैं बच्चे, जैसे मैंने जीएसटी कहा, अब जीएसटी एक प्रकार का टैक्स ही तो था, अब टैक्स इकट्ठा हुआ तो ये सारा का सारा फंड में ही तो इकट्ठा हो गया। लेकिन बच्चे जीएसटी में प्रशासनिक आधार भी था, तो इस प्रशासनिक मैटर को भी जब हम शामिल कर लेंगे तब ये बच्चे हो जाएगा क्या, वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 के फर्स्ट में है, और वित्त विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं, लेकिन बच्चे मनी बिल पर लोकसभा की ही पावर होती है, राज्यसभा को पावर लेस रखा गया है। क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चे, ठीक है, अब एक बात कर लेते हैं, यहां पर ध्यान से सुन लेना बच्चे। ठीक है, या एक क्वेश्चन ऐसे भी देख लो बेटा, आप लोगों ने पे कमीशन का नाम सुना होगा बच्चे। ठीक है, वेतन आयोग का नाम सुना होगा बच्चों ने। अब ये जो वेतन आयोग है बेटा, ये देखते नहीं हो सर, सैलरी को कहता है बढ़ा दो और सैलरी को कहता है घटा दो, तो पे कमीशन भी बच्चे, अब सैलरी की बात आई, पैसे की बात आई गए तो मनी बिल, क्योंकि आपको फंडिंग की जरूरत है बेटा। और मैंने कहा संचित निधि सबसे बड़ा निधि होता है, वहीं से वेतन भत्ता दिया जा रहा है सबको बच्चे। क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर जब बच्चे पे कमीशन वेतन बढ़ाने को आदेश करेगा तो आपको पता है फंडिंग भी तो बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन बच्चे पे कमीशन में हो सकता है बच्चे बहुत सारे प्रशासनिक मैटर भी हो, तो पे कमीशन भी किस में है, वित्त विधेयक में है, और एक प्रकार का ये मनी बिल भी है बच्चे। ऐसे विनियोग बिल होता है बेटा, विनियोग बिल भी एक प्रकार का क्या है, मनी बिल है। लेकिन ये सारे मैटर किस में होंगे, वित्त विधेयक में हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब यहां पर हम आगे बात करें, अगर हम राष्ट्रपति के वीटो की बात करें सर, राष्ट्रपति के वीटो की बात करें बच्चे, तो यहां पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है, ऐसा हमने आपको बताया था, क्योंकि बच्चे मनी बिल राष्ट्रपति की सिफारिश पर आता है। लेकिन बच्चे अगर हम इसकी बात करें बेटा, वित्त विधेयक की बात करें, तो यहां पर लिख देना बच्चे, वीटो का प्रयोग कर सकता है। यहां पर भी बच्चे वीटो का प्रयोग कर सकता है, वीटो का प्रयोग कर सकता है, लेकिन मनी बिल पर राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, एक पॉइंट यहां बढ़ा लो, आगे मैं बताऊंगा। संयुक्त बैठक हो सकती है, जॉइंट सेशन बेटा, संयुक्त बैठक यहां पर भी हो सकती है, लेकिन यहां पर बच्चे संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है बच्चे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक में क्या है बच्चे, वित्त विधेयक में बच्चे मनी बिल के साथ साथ अन्य सारे वित्तीय मामले भी शामिल होते हैं कि क्या करना है, कैसे इसका प्रशासन करना है, कैसे टैक्स को घटाना है, बढ़ाना है, नहीं लगाना है, इन सब का निर्धारण वित्त विधेयक में होता है। स्पेशली कैटेगरी में बात हो जाती है, जहां सिर्फ मनी की बात होती है तो वो मनी बिल हो जाता है। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में बेटा, लेकिन इन दोनों में दोनों की इसमें भी बच्चे वित्त विधेयक में भी दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग कर
सकता है वित्त विधेयक पर? तो आप बोलोगे यस सर कर सकता है। फिर बच्चे क्या वो वित्त विधेयक में जो संचित निधि का भरित व्यय है इस पर भी कर सकता है? यस सर कह सकता है। क्या ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है? तो बुलाया जा सकता है बेटा, लेकिन मनी बिल पर पावर लोकसभा के हाथ में है, तो यहां पर ज्वाइंट सेशन बुलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बच्चे हमारा डिफरेंस था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम लोग बच्चे साधारण विधेयक पर आते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बताना बच्चे, जो पॉइंट नहीं समझ में आया होगा। एक नोट पॉइंट बना लो, एक नोट पॉइंट बना लो। यहां पर निधि और अनुदान की बात की गई है बच्चे। अपवाद क्या है? तो आप बोलोगे संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जा सकती है और वीटो शक्ति का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा बच्चे। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन लेता है? तो आपको पता है बच्चे कौन लेता है? स्पीकर लेता है बच्चे। धन विधेयक के संबंध में निर्णय कौन लेता है बच्चे? स्पीकर लेता है। यहां पर पृष्ठांकन की बात की गई है, यानी कि राष्ट्रपति को बच्चे यहां पर सिग्नेचर करना होगा। कितने सिग्नेचर करने हैं और कहां कहां पर सिग्नेचर करने हैं, लिख लो बच्चे। यहां पर कर लगाना, कर हटाना, कर में कमी लाना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं बच्चे। नोट कर लो जल्दी से, अब डाउट क्लियर हो जाएगा। कानून बनाना भी होता है बच्चे। चलिए आप साधारण बिल पर आ जाइए बच्चे।
ठीक है बच्चे। जो साधारण बिल होता है बेटा ये किसी भी सदन में पेश किया जा सकता था, लेकिन जो मनी बिल होता है बच्चे वहां पर देखिए लोकसभा की बात होती थी सबसे पहले। क्लियर। साधारण विधेयक बिना राष्ट्रपति की सिफारिश पर आ सकता है, लेकिन मनी बिल बच्चे राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। तो हमारा साधारण विधेयक बच्चे किसी भी सदस्य में ला सकता है। अब अगर हम ऑर्डिनरी बिल की बात करें बच्चे तो चाहे लोकसभा हो और या राज्यसभा हो बच्चे, ठीक है, राज्यसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं, दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं बच्चे, दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्लियर हो जाएगा बच्चे, पावर इक्वल होती है बच्चे। मान लीजिए, ध्यान से देखिएगा बच्चे, दोनों की शक्तियां क्या होती हैं, बराबर होती है, लोकसभा और राज्यसभा की बच्चे। तो यहां पर एक पॉइंट लिखो बच्चे, किसी कारणवश, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा ये, किसी कारणवश एक सदन ने, किसी कारणवश किसी सदन ने कर दो, चाहे लोकसभा की बात हो जाए चाहे राज्यसभा की, क्योंकि बच्चे ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो चाहे लोकसभा में आ जाए या चाहे राज्यसभा में। किसी कारणवश किसी सदन ने साधारण बिल को पास नहीं किया, साधारण बिल को पास नहीं किया, तो पक्का पता है बच्चे दोनों सदनों में क्या उत्पन्न हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। अब मतभेद उत्पन्न हो गया बच्चे, और इस बिल पर ये मतभेद कितने महीने बीत गया, 6 महीने बीत गया। कौन से प्रकार का बिल था बच्चे, साधारण बिल था। अगर राज्यसभा में पास हो गया तो लोकसभा ने रोक लिया, लोकसभा ने रोक लिया तो राज्यसभा ने बच्चे क्या कर दिया, पास कर दिया, या लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने, क्योंकि हमने कहा दोनों की शक्तियां बच्चे जो ऑर्डिनरी बिल होता है इस पर क्या होती, इक्वल होती है। अब भाई मतभेद ही तो उत्पन्न होगा। हमने जीएसटी बिल के बारे में कहा ना आपसे। अब जीएसटी बिल बेटा मनी बिल होता तब तो सिर्फ लोकसभा का काम हो जाता। क्लियर। लेकिन जीएसटी में प्रशासनिक की भी बात की गई थी, तो प्रशासनिक के कारण बच्चे दोनों की पावर क्या हो गई, इक्वल हो गई थी। तो राज्यसभा ने कहां पारित किया था बच्चे, बाद में संशोधन करना पड़ा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है सर कि किसी एक सदन में साधारण बिल अगर नहीं पास हो पाता है तो डन है, दोनों सदनों में क्या होगा, मतभेद हो जाएगा। और ये बिल पर मतभेद लगभग कितने महीने बीत चुका हो बच्चे, 6 महीने बीत चुका हो बच्चे। तब याद रखिएगा सर, मतभेद दूर करने के लिए और बिल को पास करने के लिए, मतभेद दूर करने के लिए और बिल को पास करने के लिए, इस बिल को बच्चे क्या करने के लिए, पास करने के लिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत ज्वाइंट सेशन बुलाएगा, यानी कि संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या बुलाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाता है बच्चे। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 108 के तहत। बुलाने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है बच्चे। लेकिन बच्चे चेयरमैनशिप कौन करता है, यानी कि अध्यक्षता कौन करेगा। जल्दी से बच्चे बताओ अध्यक्षता कौन करेगा, सारे बच्चे बताओ बेटा अध्यक्षता कौन करेगा। सारे बच्चे बताओ अध्यक्षता कौन करेगा। तो अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष बेटा। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है बच्चे तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, यानी स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा बच्चे। और अगर मान लो उपाध्यक्ष भी नहीं है बेटा तो सभापति नहीं तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा बच्चे ये अध्यक्षता करेगा। सभापति को संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का अधिकार नहीं है। क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष
अध्यक्षता करेगा। बुलाने का काम कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। आर्टिकल का प्रयोग 108। बच्चे कौन से बिल पर संयुक्त बैठक है? संयुक्त बैठक साधारण बिल पर है। और साधारण बिल बच्चे किसके कारण? मतभेद के कारण किसी एक सदन में रुक गया तो मतभेद को दूर करने के लिए जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है वो राष्ट्रपति बुलाता है और अनुच्छेद किसका प्रयोग करता है? 108 का। और जब ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है तो ज्वाइंट सेशन में बच्चे विधेयक को क्लियर किया जाता है। क्लियर हो जाएगा। विधेयक को क्या कर लिया जाता है? क्लियर। चेयरमैनशिप कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। मान लो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो डिप्टी स्पीकर करेगा। डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो बच्चे उपसभापति करेगा राज्यसभा का। क्लियर हो जाएगा। इतना पॉइंट बताओ। डन है सारे बच्चे? अब अगला पॉइंट देखिएगा बच्चे, ठीक है। अब अगर बच्चे संयुक्त बैठक है तो अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। अब तक कितनी बार बच्चे? 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। पहली बार बच्चे बैठक बुलाई गई थी डाउरी यानी दहेज को लेकर। एक ये कानून बना था बच्चे संयुक्त बैठक में, और दूसरा बच्चे बैंकिंग कमीशन एक्ट था। बैंकिंग कमीशन एक्ट था बेटा। और तीसरा बच्चे था पोटा। पोटा एक कानून था बच्चे, बताया था आप लोगों को, 2002 में आया था और 2004-05 में समाप्त हो गया। 2004-05 में क्या हो गया बेटा? समाप्त हो गया। तो अब तक बच्चे संयुक्त बैठक 3 बार बुलाई गई है। कितनी बार बुलाई गई है बच्चे? 3 बार बुलाई गई है। और ये 3 एक्ट बनाए गए बच्चे, ये 3 कानून बनाए गए थे। कितने कानून बनाए गए बच्चे? 3 कानून बनाए गए बेटा, ठीक है। नोट कर लो सारे बच्चे। थोड़ा पानी दे दे। चलो, उम्मीद है ये भी हो गया होगा बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डालो बच्चे, संविधान संशोधन अधिनियम। संविधान संशोधन बिल कर लो बच्चे।
विधेयक। अनुच्छेद 368 में इसका प्रावधान है बच्चे। ठीक है, संविधान संशोधन ये भी निपटा लिया जाए बच्चे। पहला पॉइंट लिखिए बच्चे, विल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड in any houses बच्चे। ठीक है, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली जाती। राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली जाती है बच्चे, नोट करिए जल्दी से। विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन एनी हाउसेस बच्चे ऑफ पार्लियामेंट भी कर सकते हो, विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बेटा। और विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन मनी बिल पर राष्ट्रपति की सिफारिश होती है बच्चे। ठीक है, ये संविधान संशोधन है। अब ध्यान से देखो बच्चे, लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते बच्चे, संविधान संशोधन का प्रावधान बताओ कौन से अनुच्छेद में है, तो आप लोग तुरंत बोलोगे सर 368 में है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चे, लोकसभा की और राज्यसभा की दोनों की शक्तियां बराबर होती हैं। दोनों की शक्तियां क्या होती हैं बच्चे? बराबर होती हैं। ठीक है बेटा। और जो विधेयक है बेटा, संविधान संशोधन विधेयक है, ये विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। विशेष बहुमत से पास होना चाहिए बच्चे। और आपको पता है सर, विशेष बहुमत दो प्रकार का होता है, जो ए टाइप होता है बच्चे और बी टाइप। अगर हम ए टाइप के विशेष बहुमत की बात करें बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे संसद में विशेष बहुमत, और विशेष बहुमत वही 2/3 वाला मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो यहाँ पर विशेष बहुमत होता है बच्चे, विशेष बहुमत के साथ साथ प्लस आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आधे से अधिक राज्यों का भी क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। और जब राज्य उस विधेयक को पास करेंगे तो वो कौन सा विधेयक को क्या कहते हैं? उस बच्चे क्या कहते हैं? तो आप बोलोगे बेटे साधारण बहुमत से पास करेंगे। कौन से बहुमत से बेटा? साधारण। यानी कि राज्य में बच्चे वो विधेयक जो विशेष बहुमत से पास हो रहा है संघ में, लेकिन अगर राज्य की भी जरूरत होगी तो वहां पर राज्य में ये साधारण बहुमत से पास होगा और केंद्र में ये विशेष बहुमत से पास होगा। एक एग्जाम्पल लिख लेना बच्चे, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी, मैंने पढ़ाया था, अगर राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी व्यवस्था में कोई बच्चे परिवर्तन लाना है
तो आपको भी पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में बच्चे राज्यों की विधानसभा भी भाग लेती है। तो बच्चे यहां पर क्या होगा, आधे से अधिक राज्यों का उस परिवर्तन में समर्थन होना क्या है, आवश्यक है। मान लो बच्चे यहां विशेष बहुमत से चुनाव प्रक्रिया में परिवर्तन पास हो गया संसद में, लेकिन जब राज्य में गया तो आधे से अधिक राज्यों ने उस परिवर्तन पर अपना समर्थन नहीं दिया, तब यह बिल पास नहीं होगा। ठीक है बेटा। और जो बी टाइप होता है ये संसद में ही सिर्फ पास हो जाता है, संसद में ही विशेष बहुमत से पास हो जाता है बच्चे, यानी राज्य से यहां पर परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, राज्य से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चे। बस यही इतना पॉइंट्स था बेटा। ठीक है, यहां पर बच्चे लिख देना ऐसे बच्चे विधेयक पर जो, या ऐसे लिख दो बच्चे, ऐसा विधेयक जो राज्य प्लस केंद्र दोनों से संबंधित है। तो फिर बच्चे विशेष बहुमत और प्लस आधे से अधिक यानी 50% से ज्यादा राज्यों का भी इस पर समर्थन होना क्या है, आवश्यक है। और कुछ ऐसे विधेयक बेटा जिस पर सिर्फ संसद में ही विशेष बहुमत से पास हो जाता है। अब मैंने विशेष बहुमत भाई लिखाया है, बार बार नहीं बताएंगे बच्चे, वहीं पर जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए। तो साधारण बच्चे जो आपका संशोधन विधेयक होता है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, अनुच्छेद 368 के तहत होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं ली जाती। जब विधेयक पास हो जाता है तब बच्चे सिग्नेचर करने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देता है और ये विधेयक बच्चे एक्ट में यानी कानून में परिवर्तन हो जाता है। अब कुछ अपवाद लिखो बच्चे। जिस पर बच्चे संयुक्त बैठक नहीं होती। अगर कोई विधेयक बच्चे संविधान संशोधन विधेयक हुआ तो इस पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा। अगर नए राज्यों के गठन का मैटर हुआ तो इस पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा बच्चे। अगर बिल हुआ धन विधेयक तो इस पर भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा बच्चे। ठीक है, और बच्चे एक चौथा होता है, जब राज्य पढ़ाऊंगा तो राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होता, राज्य में कोई प्रावधान नहीं है बेटा। ठीक है, राज्य में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है, केंद्र में है और वो भी राष्ट्रपति बुलाता है, बट चेयरमैनशिप जो है बच्चे वो हमारा स्पीकर करेगा या डिप्टी स्पीकर करेगा बच्चे, या राज्यसभा का उपसभापति करेगा बेटा। ठीक है, चलो, संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती बच्चे। ठीक है, लेकिन अगर साधारण बिल की बात है तो साधारण बिल पर बच्चे ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। अब तक कितनी बार बुलाया गया, 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया है बच्चे। कितनी बार बुलाया गया है, 3 बार ज्वाइंट सेशन बुलाया गया। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है, बस ये खत्म हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो बच्चे, बिल पास होने की प्रक्रिया। बिल पास होने की क्या बेटा, प्रक्रिया। जब बिल बच्चे किसी सदन में रखा जाता है तब इसमें प्रथम वाचन होता है। कौन सा वाचन होता है बेटा, प्रथम वाचन होता है, यानी फर्स्ट रीडिंग होती है बच्चे। आप बोलोगे सर प्रथम वाचन में क्या होता है, तो प्रथम वाचन में बच्चे विधेयक को सदन में रखा जाता है। सदन में रखा जाता है। फिर बच्चे द्वितीय वाचन होता है।
सेकेंड रीडिंग पर बच्चे विधेयक पर चर्चा की जाती है और वोटिंग भी कराया जाता है बच्चे। यहीं पर मान लो मतदान हो जाए बच्चे, है ना, वोटिंग भी कराया जाता है बच्चे। और चर्चा बच्चे कंटेंट को लेकर होता है। चर्चा होता है बच्चे किसको लेकर? कंटेंट को लेकर होता है। ठीक है बच्चे, और ध्यान से सुनना बेटा, मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर मान लो किसी कंटेंट को लेकर बच्चे संशोधन करने की बात आ जाए, किसी कंटेंट को लेकर बच्चे विधेयक में क्या संशोधन करने की बात आ जाए बच्चे, तो एक प्रवर समिति का भी गठन होता है। कौन सी समिति का बच्चे? प्रवर समिति का गठन होता है बच्चे। और प्रवर समिति बच्चे कुछ सदस्यों की समिति होती है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। संयुक्त प्रवर समिति, ये सब में बच्चे अस्थाई और अस्थाई कमेटियां पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो यहां पर बच्चे देखिए, किसी भी बिल पास होने की प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है कि बिल को किसी भी सदन में रखा जाता है, चाहे राज्यसभा में रखा जाएगा तो भी यही प्रोसीजर होगा, और अगर लोकसभा में रखा जाता है तो भी यही होगा बेटा। प्रथम वाचन होगा, क्योंकि बिल बेटा 1-2 पेज का तो होता नहीं, 100-150 पेज का बिल होता है बच्चे। तो सबसे पहले सदन के समक्ष रखा जाता है। कौन सा बिल है, ये निर्णय बच्चे लोकसभा स्पीकर कर देता है। सेकंड वाचन में क्या होता है, विधेयक के जो कंटेंट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं बेटा, उन पर क्या होती है, चर्चा होती है। चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष बहुत चर्चा करते हैं। मान लो बच्चे विपक्ष चाह रहा है कि सर इसमें कुछ संशोधन हो, तो संशोधन के लिए बेटा कि संशोधन किया जाना चाहिए या किया नहीं जाना चाहिए, इसके लिए बच्चे प्रवर समिति का भी प्रावधान है, और ये प्रवर समिति बच्चे संशोधन की सिफारिश करती है बेटा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो तीसरा वाचन होता है बच्चे, जो तीसरा वाचन होता है, ठीक है, यहां बिल को पास कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है, और सिग्नेचर हो जाता है बच्चे राष्ट्रपति का। हस्ताक्षर कौन कर देता है बच्चे? राष्ट्रपति कर देता है। हस्ताक्षर कौन कर देता है? तो आप बोलोगे राष्ट्रपति कर देता है सर। हस्ताक्षर कौन कर देता है बच्चे? राष्ट्रपति कर देता है, और इस प्रकार बिल क्या हो जाते हैं? पारित हो जाते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये बिल थे बेटा, मैंने 4 प्रकार के बिल बताए। वित्त विधेयक बताया, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक में मनी बिल के साथ साथ अन्य बच्चे गैर वित्तीय मामले भी शामिल होते हैं। और जो हमने 117 का थर्ड बताया, एक वित्त विधेयक बच्चे जो संचित निधि के भरित व्यय यानी खर्चे से संबंधित होता है बेटा। ठीक है, मनी बिल में सिर्फ हम ग्रांट की बात करते हैं और फंड की बात करते हैं। मनी बिल का निर्णय करता है कौन बच्चे? लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है बेटा, संविधान संशोधन विधेयक पर कोई संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती है बच्चे। धन विधेयक पर भी कोई संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती है। नए राज्यों के गठन पर भी संयुक्त बैठक नहीं। तो संयुक्त बैठक बुलाई कब जाती है बच्चे? तो आप बोलोगे जब कोई ऑर्डिनरी बिल किसी एक सदन में मतभेद के कारण पास ना हो, तब राष्ट्रपति बच्चे 6 महीने के बाद, अगर बिल बच्चे फंसा हो तो 6 महीने बाद राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है, दोनों सदनों को एक साथ आर्टिकल 108 का प्रयोग करेगा। ठीक है बेटा। दूसरा होगा सर कि जब संयुक्त बैठक होगी तो बिल को क्लियर किया जाएगा। अब तक भारत देश में 3 बार हुआ था। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया था 1961 में, बैंकिंग कमीशन एक्ट आया था 1978 में, और एक पोटा कानून बनाया था बच्चे, मैं पढ़ा चुका हूँ। पोटा आया था 2002 में। यानी अब तक भारत देश में ज्वाइंट सेशन कितनी बार बुलाया गया? 3 टाइम बुलाया गया। संविधान संशोधन पर लोकसभा राज्यसभा दोनों की पावर इक्वल होती है बेटा। ठीक है, और आपको भी पता है संविधान
संशोधन पर कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, ठीक है। और मैंने बच्चे ये भी बता दिया कि बिल पास होने के 3 वाचन होते हैं। पहला वाचन जब बिल को सदन में रखा जाता है, द्वितीय वाचन पर उसके कंटेंट पर चर्चा होती है बच्चे, और संशोधन होता, लड़ाई झगड़े यहीं पर भी होते हैं बच्चे, ठीक है। और बिल को फाड़ना तोड़ना सब यहीं पर होता है बच्चे। और जब वोटिंग हो जाती है, वोटिंग के बाद बच्चे थर्ड वाचन में बिल को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। बिल को क्या कर दिया जाता है, क्लियर कर दिया जाता है। ये हमारा बिल का टॉपिक था बच्चे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट कमेटियां बेटा, ठीक है। चलो आगे बच्चे कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर सारे बच्चे, और बच्चे इसको लाइक शेयर जरूर करते रहा करो, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे, बाय।